नमस्कार, मैं हूं राकेश। स्मार्ट लेसन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा सरकार जो बड़ी घोषणा की है अब न्यू पेंशन को लेकर। सरकार जो नई घोषणा की है पेंशन का सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, इस पेंशन स्कीम के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि एनपीएस और यूपीएस मतलब यूपीएस जो नया अभी नाम दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो इसमें क्या अंतर है और आपको कैसे इसका लाभ आपको मिलेगा और कितना साल के बाद मिलेगा, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स इसमें बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया जो अपडेट है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट करके आप सभी के साथ ये आज साझा करेंगे। तो फर्स्ट तो ये आता है कि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब सेकेंड जो आता है ये अब चालू होगा 1 अप्रैल 2025 से, जो आज मतलब 24 अगस्त में ये निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने मंजूरी दिया है, जो यूपीएस पेंशन सिस्टम को कैबिनेट मंजूरी दिया है। अब आता है ये कैसे आपको मिलेगा। इसमें आपको मिनिमम 10 साल सर्विस करना पड़ेगा, 25 एंड सुपरनेशन रिटायरमेंट। तो इसमें मिनिमम जो 10 साल है, मतलब आपको 10,000 रुपया मिनिमम पेंशन 10 साल आपको सर्विस होना चाहिए। अगर बेसिक का 50% है वो आपको 25 साल मिनिमम जॉब होना चाहिए। इसमें एक इंटरेस्ट बात है जो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, जो शायद कोई नहीं बताया है कि आपको पेंशन एक्चुअली मिलेगा कैसे। अब आता है कि इसमें महंगाई का जो सभी के मन में रहता है कि ओपीएस में महंगाई भत्ता का प्रावधान है, तो इसमें क्या है, इसमें भी बोला गया है कि महंगाई का दर है उसके मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है। वो कमेटी जैसे जैसे रिव्यू करेगा, अगर ज़रूरत है तो पेंशन में इंक्रीज़ कर सकता है। तो अभी तक फ़िलहाल इसमें पूरा जो डिटेल है वो अभी तक आया नहीं है। जैसे आते हैं हम इसके साथ भी हम आपको साथ वीडियो बना के हम पूरा डिटेल हम आप सभी के साथ हम साझा करेंगे। नेक्स्ट जो आता है इसमें जो ग्रेजुएटी जो भी फैसिलिटी है वो ओपीएस की तरह ही रहेगा। अब उसमें क्या किया है कि ओपीएस में क्या है कि एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूट नहीं होता था, इसमें एनपीएस ही है, इसको यूपीएस बना दिया है। इसमें एक निश्चित पेंशन का भरोसा दिया है। इसमें अब क्या किया है सरकार, उसमें और 4.5% का इंक्रीज़ कर दिया है जो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो पहले 14% का जो सब्सक्रिप्ट करता था, अब सरकार 18.5% का उसमें सब्सक्रिप्शन होगा। मतलब अब टोटल हमारा जो एम्प्लॉय का 10% और सरकार की ओर से 18.5% का उसमें अब अपना जो फंड है उसमें हर महीने उससे इंक्रीज़ होगा। तो इसका क्लियर ही है कि सरकार मार्केट बेसी ये किया है और इसमें एक अच्छी चीज़ है कि एक निश्चित पेंशन उसमें देने का वादा किया है। जो लास्ट जो आप सुपरनेशन जाएंगे उस टाइम में लास्ट जो 12 महीने का एवरेज बेसिक होगा उसका 50% आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो फैमिली पेंशन है वो है तो 60% है, तो ये बताने की ज़रूरी नहीं है। फैमिली पेंशन एनपीएस में भी था जो ओपीएस के तहत, वो इसमें भी सेम रखा है। सरकार बोल रहा है कि सारे जो संगठन है उसके साथ बातचीत करके ये हाल निकाला गया है और सभी ने उसको समर्थन किया है, तो ये अच्छी बात है। अब आता है कि वीआरएस का प्रावधान क्या है, कि इसमें वीआरएस देने से क्या आपको ओपीएस में जो पेंशन का लाभ मिलता है इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। इसमें 25 साल तो बोला है कि 25 साल मिनिमम जिनका सर्विस हुआ है उनको 50% का एक पेंशन मिलेगा। अब उसमें मेन चीज़ अब क्या है कि मैं जैसे ही पहले बताया कि वीडियो अंत तक मैं एक इसका मेन जो चीज़ है जो शायद कहीं नहीं बता रहा है, उसमें बोला गया है कि अगर आप 25 साल के बाद मान लीजिए आप नौकरी छोड़ देते हैं, तब आपको ये नहीं मिलेगा जब तक आप सुपरनेशन नहीं होता। मतलब 60 ईयर्स अगर जो सरकारी का आज की डेट का जो सुपरनेशन रिटायरमेंट का है 60 ईयर्स जब तक नहीं होता तब तक ये जो पेंशन है आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसका भी क्लियरिटी अभी तक
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था कि इसमें VRS का कोई प्रावधान है कि नहीं, तो उस टाइम में ये बताया गया है कि अगर कोई 25 साल के बाद नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं और उसको पेंशन मिलेगा सुपरनेशन के बाद, मतलब आप VRS तो लेंगे तो VRS का थोड़ा फैसिलिटी आपको जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा, और पेंशन जो है वो आपको सुपरनेशन में मिलेगा। यानी 60 साल जब होगा तो नया जो जॉब कर रहे हैं जिसका 25 साल अभी तक तो फ़िलहाल 2004 से नहीं हुआ है, अगर होता है तब ये मत सोचिए कि मेरा 25 साल हो गया मैं 50% का दावेदार बन गया। हाँ, अगर EPS चुनते हैं तो बन जाएंगे, पर आपको 25 साल के बाद नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको 60 साल के बाद ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी बहुत एक डाउट देख रखा है, इसलिए कि सरकार जानते हैं कि 25 साल में हो सकता है कि उनको घाटा हो सकता है सरकार को। आपको ये फंड सरकार रखेगा, सभी को पता है लॉन्ग टर्म में अच्छा ही पेंशन मिलेगा, NPS में भी मिलेगा, अब UPS में भी ऑब्वियसली मिलने वाला है। हो सकता है कि आप 60 साल बाद नौकरी करेंगे तो NPS में ज़्यादा पेंशन मिल रहा है और OPS में UPS में कम मिल रहा है, तो ये भी हो सकता है। और चीज़ है कि अगर आप NPS से UPS में जाना चाहते हैं तो एक ही टाइम आपको मौका देगा, अगर UPS में जाना है तो एक ही टाइम आपको मौका देगा, इसके बाद आप दोबारा NPS में नहीं आ सकते। तो बहुत सोच समझ के आप लोग निर्णय लीजिएगा कि आपको करना क्या है। और सबसे मेन चीज़ ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि 25 साल के बाद ये मत सोचिए कि आपको 25 साल के बाद आपको पेंशन शुरू होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप उसका हकदार बन जाएंगे, पर पेंशन होगा आपका 60 ईयर्स में। ये बहुत बड़ी बात है, ये आप लोग नोट करके रखिएगा। तो इसलिए मैं ये अंत में बोलना चाह रहा था कि ये सभी को ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली मेरा अगर 25 साल नौकरी हो गया तो मैं तो पेंशन मिल गया मेरे को तो अभी नौकरी छोड़ दूँगा तो मेरे को 50% पेंशन मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। तो इसके लिए ये बहुत जानकारी होना आपको ज़रूरी है। तो सोच समझ के आप लोग अपना निर्णय लीजिएगा कि NPS से आप UPS में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं तो EPS का जितना टर्म्स एंड कंडीशन है वो अच्छे से आप देखिएगा, उसमें बेहतर क्या है वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जाके आप अपना निर्णय लीजिएगा कि आप NPS में रहना चाहते हैं या फिर आप UPS में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया जो अपडेट है आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे ही इसका पूरा डिटेल आता है मैं इस चैनल के द्वारा आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।